आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के तरंग क्रॉसिंग के पास सरस्वती विद्या बालिका इंटर कॉलेज के अंदर। मौका है विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। जो यहाँ की बालिकाएं हैं उन लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगा रखी है और ये लगातार दूसरे साल, ये पिछले साल से ये शुरू हुआ है। इस बार ये लगातार ये दूसरे साल यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर शिक्षिका थी जिनके कोऑर्डिनेट किया है, जिन्होंने उन छात्राओं से को प्रोत्साहित कर करके उनसे कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन की जो बातें हैं, जो विज्ञान के चमत्कार हैं, उसको यहाँ पर मूर्त रूप दे करके प्रदर्शित करने की कोशिश कराई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ थीम लेकर करके शुरू किया था कि इस तरह का प्रदर्शनी लगाया जाए? सर, अगर प्रदर्शनी लगाने की बात की जाए तो पहले तो हमारे बच्चे हमारे कुछ नया सीख सके, नई चीज़ों के बारे में जान सकें और विज्ञान के हर क्षेत्र से, जैसे हमारे पास जो भी मॉडल लगे हुए हैं वो विज्ञान के फिजिक्स एरिया से, फिर आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एआई, हर तरह से बच्चे मॉडल बनाए और बना के लगाए हैं, जिससे उन्हें कई एरिया के बारे में जानने को मिला। और जैसा कि प्रिंसिपल हमने बताया कि बहुत ही कम बजट में, लाइक हमारे जितने भी मॉडल हैं किसी का भी रेंज 500 से ऊपर नहीं गया होगा, और इतनी कम चीज़ों में फिर कुछ वेस्ट मटेरियल्स का भी किस तरह से यूज़ करके अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये बच्चों ने किया है, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत खुश हैं। कितनी तैयारी करनी पड़ी, कितना दिन लगा इसको मूर्त रूप देने में? ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 दिन लगे थे, और इस तैयारी में सबसे ज़्यादा सहयोग बच्चों का रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत करी है। हमने तो बस उसमें कोऑर्डिनेट किया है, लाइक गाइड किया है कि कैसे क्या करना है, लेकिन किया सारी चीज़ों ने बच्चों ने ही किया। चलिए, यहाँ पे साइंस की और भी शिक्षिकाएं हैं, हम उनसे पूछते हैं। आप यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा इसको आपने देखा ही है, कौन सा आपको मॉडल या प्रोजेक्ट अच्छा लगा? देखिए सर, ये कह पाना कि कोई एक पर्टिकुलर मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों ने जो भी चीजें सोची है एक नई दिशा के लिए, और जैसे उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स, अभी प्लास्टिक के बारे में सर ने वहाँ बनाया ना, तो हमारे बच्चों ने यहाँ पे बनाया है कि वो कैसे वाटर में जाते ही वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब यूनिक आइडिया है, क्योंकि अभी तक जितना भी प्लास्टिक है उससे हमारा क्या हो रहा है कि उन सब चीज़ों से हमारे पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। वो क्योंकि डिग्रेडेबल होते नहीं है, लेकिन बच्चों ने उसको भी दिखाया है। वहाँ पे बच्चों ने हाइड्रोलिक आर्म्स सिखाया है, जो हमारा स्पेस में भी काम आता है। आज अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर रहे हैं, वी यूजेस द वाटर, तो ये सभी चीजों को मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं कह सकती। मतलब मैं एज अ टीचर मैं नहीं बोल सकती कि कोई बहुत अच्छा है और कोई बहुत खराब है, क्योंकि हमने सबको बराबर दिखा है। चलिए, ये आप जज करें। साइंस एग्जीबिशन और कॉमर्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट दिख रहा है। बैंकिंग क्या होती है, किस तरह की होती है, कितना अच्छा लगा कि कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस तीनों मिल करके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि साइंस, कॉमर्स और आपका आर्ट्स तीनों एक साथ आए हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है। आप देखेंगे कि सारे फील्डों में सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, और बहुत लो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस, बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस बच्चों ने गेन किए हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप एक राउंड लेके देखें कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या गेन किया है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर मॉडल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ देखिए प्रिंसिपल भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, मैम, आप एग्जीबिशन लगातार दूसरे साल और सक्सेसफुल रहा है। पिछले साल भी सक्सेसफुल रहा है और इस बार भी जिस तरह से पार्टिसिपेशन है सक्सेसफुल रहा है। एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर आर्ट्स के भी बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं इस बार, और कॉमर्स के भी इन्वॉल्व हुए हैं। और साइंस एग्जीबिशन में कॉमर्स और आर्ट्स का क्या रोल? साइंस बिना आर्ट्स के कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसलिए आर्ट को भी साइंस की जरूरत है। विज्ञान और कला दोनों का समायोजन होना चाहिए। कला में विज्ञान शामिल है और विज्ञान में भी एक कला है, तो ये प्रदर्शित करते हुए हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया है कि किस तरह से हम विज्ञान और कला का समायोजन अगर लेके चलते हैं तो वर्ल्ड को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस माध्यम से बच्चों ने एक भावनात्मक स्तर भी दिया है और एक तार्किक स्तर भी विज्ञान का देके ये प्रस्तुत किया है। तो ये थे प्राचार्य बता रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे
कि लगातार यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है। बच्चे आकर कर करके यहाँ पर जो एग्जीबिशंस लगे हुए हैं उसको देखने की और जो मॉडल्स हैं उनको समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने बनाया है। इधर एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। शायद ये लोग जजमेंट करेंगे, जजमेंट करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है डिसीजन होगा कि किसका स्टॉल अच्छा था, प्रोजेक्ट अच्छा था, उसको लेकर करके कहीं ना कहीं यहाँ पर जजमेंट की सीरीज चल रही है। हम बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडियन डेली नेशनल के लिए।